सुधरे जी। हाँ, काम हो। और विधायक अभी सुधर नहीं रहे, मैं बिल्कुल सामने कहता हूँ उनके। तो मैं तो योगी तक से ये बात कहता हूँ जिस दिन आएंगे कि विधायकों को अपने में आचरण में लाना चाहिए। हम आपसे जो उम्मीद करते हैं वो हम खुद अमल करते कि नहीं करते। अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी उन पे हाथ रखें आप। मैं तो योगी 2019 के लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय सीट से अनुराग शर्मा ने विजय हासिल की। तकरीबन 3,63,000 मत से उनकी जीत हुई थी। नंबर 2 पर रहे थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। अब बीते 5 सालों में कितना काम अनुराग शर्मा करा पाए हैं, इस बात को समझने के लिए हम बात करेंगे झांसी जनता से। इस वक्त हमें मिशन कंपाउंड। बाबूजी, नाम क्या है आपका? त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कितनी उम्मीद थी सांसद अनुराग शर्मा से, कितना काम वो करा पाए? उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ है। क्या काम हुए हैं मोटी 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 तो इतने बड़े काम हैं, जैसे मेडिकल में 500 बेड का, कैंसर का है, ओवर ब्रिज है, और रेलवे का जो नया वो चल रहा है खजुराहो जो रोडवे वो बना है, हाईवे। और कई जगह ट्रेन, जैसे ललितपुर में भी ट्रेन रोकी गई जो नहीं रुकती थी। और एयरपोर्ट का भी काम हुआ है जो बहुत बड़ा काम था। ये एक्चुअली देखा जाए तो सांसद जी अनुराग शर्मा के ही माध्यम से ये प्रगति हुई। विगत कई वर्षों से वो लगे हैं लेकिन उन्होंने अपने इस वाले में सफलता पाई। जीआईसी का जैसे कितना बड़ा काम हो रहा, स्टेडियम है। तो मैंने ये देखा है कि अनुराग शर्मा राजनीतिक व्यक्ति के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता इनके पूर्वज से लेकर अब तक ये रहे हैं, और उस मामले में ये काफ़ी खरे उतरे हैं। और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो 4 चीज़ें मोदी जी ने बताई हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, उनमें यहाँ झांसी का सांसद वास्तव में खरा उतरा है। क्योंकि 4 चीज़ों में त्रिपाठी जी पहले ही से सब जुड़े थे। त्रिपाठी जी, अन्य दलों का आरोप ये रहता है कि अनुराग शर्मा अपने वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, आम आदमी उनसे मिल नहीं पाता है। क्या देखते हैं इसको? ऐसा तो नहीं, मैं तो समझता हूँ आप किसी ग्रामीण इलाके में चले जाइए। हाँ, जब अनुराग शर्मा को टिकट मिला, देखिए अनुराग शर्मा, पंडित विश्वनाथ शर्मा तो जग जाहिर है और जनता से बहुत जुड़े हैं, बहुत धर्मार्थ काम किए इस परिवार ने। इस परिवार का नाम ही धर्मार्थ है पूरा। तो चूँकि अनुराग को जब टिकट मिला तो वास्तव में अनुराग के बारे में 2 बार, क्योंकि झांसी में वो कम रहे, बाहर पढ़े, दिल्ली में रहे, लेकिन सांसद बनने के बाद मैं समझता हूँ ऐसा कोई गांव नहीं है जो मिस्टर अनुराग शर्मा को नहीं जानता हो। और उनकी और आज भी मिलते, मैं तो देखता हूँ, यहाँ निकलता हूँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता को अनुराग शर्मा मिलते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। पार्षदों के चुनाव में गलियों गलियों घूमे हैं, बुजुर्गों के सम्मान किया है। और जिसको नहीं जानते हैं उनसे परिचय भी किया, भाई ये कौन है, पाठक जी है, फलाने हैं, तो सबका सम्मान किया। तो उसमें वो नहीं है कि ये बात तो अब गलत हो गई, साबित हो गई कि साहब अनुराग शर्मा उस कल्चर के हैं, वीआईपी कल्चर के हैं। वीआईपी कल्चर के तो उनके पिताजी भी नहीं रहे, रास्ता चलक अपनी गाड़ी रोक लेते थे। ऐसा नहीं है। तो हम लोग तो झांसी में 50 साल से जुड़े हैं, और इस परिवार से क्या मतलब, राजनीतिक स्टंट भी बहुत देखे हैं, सबसे जुड़े रहे, लेकिन एज ए सांसद अनुराग शर्मा को से कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो मैं समझता हूं। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। चंद्र प्रकाश जी, 2019 का जब चुनाव हुआ तब एक तरीके से अनुराग शर्मा बिल्कुल नया नया नाम था, नए कैंडिडेट थे। उसके बाद आम जनता को उनसे जो उम्मीद थी कितना निभा पाए उसको? ऐसा है कि अनुराग शर्मा जो है पैतृक जो है राजनीतिक में रहे, उनके पिताजी रहे, उनके बाबा सभी रहे हैं, और उन्होंने कभी जनता को अपने से अलग नहीं समझा है, और वो जनता के बीच में ही रहे हैं, और जनता को अपना समझिए कि संरक्षक बनके उन्होंने पालन पोषण किया है। और जितना झांसी में विकास हो सकता था उससे पूर्व इतना नहीं हो पाया था जितना इन्होंने किया है। बाबूजी, अगर बात की जाए तो राज्य सरकार दोबारा चुन के आई, बीजेपी, योगी दोबारा से मुख्यमंत्री हैं, इसको कैसे देखते हैं? अगर बात की जाए नगर विधायक रवि शर्मा की, तो कितना काम करा था? हाँ, रवि शर्मा भी तो विगत 2 सत्र से अपने विधानसभा में रहे हैं, और वो एक संभ्रांत परिवार के और संभ्रांत व्यक्ति हैं। वो भी सभी जनमानस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी जितना अपना विधायक निधि से हो सकता था
वो कार्य कराया है। अब जैसे बीडा का एक बहुत बड़ा काम हुआ, वो बात हम भूल गए। एक बीडा और एक जो झांसी का जो नया डिफेंस कॉरिडोर तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि उसमें अनुराग शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। ज़मीनें वगैरह उनकी खुद की कुछ थी, उनने कहा भाई हमें जो रेट मिले तो ठीक है, अदरवाइज हमें। लोग कहते हैं साहब अनुराग शर्मा की ज़मीन है, ऐसा नहीं है। उनकी ज़मीन तो जो पड़ी है वो अपने औद्योगिक क्षेत्र को फ्री में दे रहे। और जो एक शहर बसाया जा रहा है झांसी का नया, उसमें अनुराग शर्मा का ही बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। रूपनारायण तिवारी। तिवारी जी, अनुराग शर्मा 2019 में जब एकदम से यहाँ पे नॉमिनेट किए गए कि उनको यहाँ पे चुनाव लड़ना है, तब मन में क्या आया था? एक नया आदमी आ रहा है, कैसे करेगा, वीआईपी कल्चर से कैसे बाहर निकलेगा? उनके आने से हमको बड़ी खुशी हुई है और बहुत उपलब्धियाँ की हैं उनने, अच्छे कार्य किए हैं और जनता की सुनाई करते हैं। काम होता है? जी होता है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नारायण खरे। खरे साहब, क्या उम्मीद थी 2019 में, जिस वक्त एक तरीके से बीजेपी दोबारा रिपीट कर रही थी केंद्र में और झांसी से टिकट मिला अनुराग शर्मा को, तब उम्मीद क्या थी आपको? एक अच्छी फैमिली से हैं अनुराग शर्मा जी, और विदन एक बिजनेसमैन भी है, तो उनको तो पैसे से लालच है नहीं है ना। जो सुंदरीकरण झांसी में आज हो रहा है वो हुआ है, जैसे ये पुल बन गया रेलवे का, और जो हाथी तालाब सफाई है, जो रोड सड़कें हैं सफाई वगैरह सबका अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हम तो जी है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी, 2019 में एकदम से नया नाम सामने आया अनुराग शर्मा जी का। विरोधी ये बोले कि वो वीआईपी कल्चर के हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, लोगों से मिल नहीं पाएंगे। उस वक्त मन में क्या था और बाद में हुआ क्या? मैं तो थोड़ा सा लगा था कि नए चेहरे हैं और कभी राजनीति में नहीं रहे हैं, लेकिन जो 5 साल में उन्होंने फिर कार्य किया है उससे लोग संतुष्ट भी हैं, और प्लस ये मोदी जी और योगी जी का जो कार्य चल रहे हैं उससे भी लोग संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं। पहले जो किराया था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत काफ़ी कम हो गया है। पहले हम लोग 8:30-9 बजे दुकान बंद कर देते थे, आज 11-12 बजे तक भी बैठते हैं। किसी को स्टेशन भी छोड़ना जाना है 2 बजे 2:30 बजे रात में, तो एक्टिवा से भी छोड़ के आ जाते हैं। तो कई चीज़ों पे तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छा रहा। तो योगी सरकार ने रिपीट होके दोबारा से या रवि शर्मा के माध्यम से? हाँ, ये रिपीट काफ़ी अच्छा रहा है और ये क्राइम टाइप बिल्कुल ख़त्म है, इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो आपको उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी आएगी? बिल्कुल 100% आएगी, बिल्कुल 100% आएगी। तीसरी बार भी बीजेपी की गुंजाइश है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, हमारा अरविंद दुबे है सर। दुबे जी, क्या उम्मीद थी जब 19 में नाम आया झांसी ललितपुर से अनुराग शर्मा का? सर जी, जो हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा का जो इसमें काम किया है, हमारे यहाँ ऐसे हमारा जो ब्रिज खुला गया है, सेफ्टी बाजार का ब्रिज हुआ, मेडिकल का सर वहाँ हुआ, कई विकास हुई है सर। ललितपुर में भी हमारे यहाँ सांसद जी ने कई काम किए सर। गरीबों को का आवास कराना, गरीबों का चिकित्सा का प्रावधान कराना, हमारे कई तरह की सर सुविधाएँ दे रहे हैं। और हमारे सांसद जी लोकप्रिय नेता हैं और दोबारा हम चाहते हैं फिर भी हमारे सांसद जी दोबारा आएंगे सर। दोबारा से आएंगे? जी सर। भाई साहब, नाम क्या है आपका? बाबूलाल पाठक। बाबूलाल जी, क्या उम्मीद थी 19 में और फिर कैसे कैसे कौन कौन से काम कराए गए और आप लोग और क्या चाहते हैं? तो बहुत अच्छे काम हुए हैं। अब जैसे यहाँ मेट्रो भी आने वाली है, तो ये शर्मा जी की योगदान रहा इसमें। और साले जो GIC के काम हैं, तमाम बहुत काम है। 4 लाइन में जो इसकी रेलवे की लाइन 4 लाइन बन गई हैं, इनमें भी बड़ा योगदान रहा सांसद जी का। अब भाई साहब, अब आप लोग और क्या चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार रिपीट होती है 3rd टाइम में, तो अनुराग शर्मा को टिकट मिले या नहीं मिले, और अब और कौन से काम पेंडिंग है? स्मार्ट सिटी का काम तो हो ही रहा है, मतलब यहाँ पे और अच्छे काम हो रहे हैं, तो इन्हीं की उम्मीद है उनसे। भाई साहब, कौन से काम चाहते हैं आप लोग और हो जाए? हम और चाहते हैं कि सर झांसी का और विकास हुए सर, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुए और स्वच्छता का अभियान अच्छा चले, जिससे हमारी झांसी जिले का प्रथम नाम उत्तर प्रदेश में है सर। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुशील श्रीवास्तव। सुशील जी, क्या उम्मीद थी 19 में अनुराग शर्मा से? VIP कल्चर के बड़े आदमी के पुत्र, टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए, 3.5 लाख वोट से जीते थे, क्या उम्मीद थी? उम्मीद ये थी कि शर्मा जी बहुत
बहुत पहले सांसद बन गए थे हमीरपुर से, इनके पापा अनुराग जी के। और इनको तो हम लोग 50 साल से जान रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है और सबसे मिलने जुलने वाले हैं। रास्ते में कहीं मिल जाओ, ऐसा नहीं है कि VIP में है गाड़ी से निकल जाए, पूछे नहीं किसी को, तुरंत रुकेंगे। उनके पापा में यही आदत थी, हाँ गाड़ी साइड से खड़ी करके मिल के जाएंगे, नमस्ते तो होना ही होना है। 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस। और ये ईडी गठबंधन का क्या होगा फिर? अरे ये सब कछु नहीं है, ये सब बर्बाद कर दिया देश को। अच्छा, गठबंधन ने। हम तो कह रहे हैं ना, हमें कहा हमें मार दो भैया अगर हम ज़्यादा बोल रहे हो तो। जो सत्यता है तो सत्यता है। सड़कों का जाल देखो आप कितना बिछा दिया है गवर्नमेंट ने। 10 साल में जितना हुआ कोई नहीं कर पाया, ना कर पाएगा। और इस बार अगर आ गई मोदी आना है, फिर देखना आप कहाँ जाएगा हिंदुस्तान। हालांकि सड़कों का जाल तो बबीना क्षेत्र में, मऊरानीपुर क्षेत्र में कई सारी सड़कें हैं जो अनुराग शर्मा के द्वारा बनवाई गई हैं। और बाबूजी, ईडी गठबंधन का क्या होगा? ईडी गठबंधन का तो आम जनता समझ रही है और मैं समझता हूँ अब तो ईडी के बारे में छोटे छोटे ये जैसे सब्जी वाले ठेले वाले हैं, ये भी ईडी वाले के बारे में बात करते हैं कि ममता चली गई, नीतीश चले गए और ये चले गए। मतलब आम जनता में जो नहीं जानता था ईडी है क्या चीज़। ईडी तो हो गई, अब इडली नहीं खाते जैसे लोग बाग, आधी छोड़ दी आधी खा ली, तो इडली ऐसा काम हो गया इडली का। तो नहीं, वो उसका कोई पहले ही से नहीं था। अच्छा, दूसरा क्या है कि नेतृत्व अगर देश को चाहिए भाई, इस समय देश तीसरी आर्थिक स्थिति को चल रहा है, जहाँ जहाँ राष्ट्र के बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो है, अभी देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति और जो अभी मोदी जी अभी उसमें यूएई में जो मंदिर बना है सऊदी अवधी में, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यह देश का कितना महान है, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसका गर्व तो है ही हम लोगों को भाई। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम अगर विश्व में हो तो हमारा खुद का बड़ा गर्व की बात है। बाबूजी, विपक्ष ये कह रहा है कि जो मंदिर में पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे से यदि अस्पताल बन जाता तो शायद ज़्यादा ठीक होता। तो अनवर एक पैसा गवर्नमेंट नहीं लगा, सिर्फ पैसा ब्याज से मंदिर बना है। अभी आपने देखा होगा कि मोरारजी बापू ने 11 करोड़ 30 लाख रुपया दिया, दूसरे नंबर के दानदाता हैं वो। तो एक पैसा नहीं सरकार का है, बताइए। अब तो लोग ये कैसे कह रहे हैं कि अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल के लिए अब भी लोग दान करते हैं। सरकार तो अस्पताल, विपक्ष का तो ये खामक कुछ मतलब ही नहीं है उनका, आधारहीन है। विपक्ष ये जो कहता है कि पैसा अस्पताल या इसमें, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो अपना पैसा क्यों अस्पताल में और उसमें नहीं लगाते हैं? वो भी तो लगाना चाहिए हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, हम मकान बना के रह रहे हैं, वो एक झोपड़ी में इतने सालों से बैठे हैं हमने उनके लिए अगर पूरा बना दिया आप लोगों को, तो क्या उसमें कि उनको क्या दिक्कत है? नहीं, विपक्ष का अभी देखिए, अभी क्या है विपक्ष का, आप झांसी में देख लीजिए विपक्ष। सड़क पे आदमी जिनका कोई वही नहीं है, जिनका कोई आधार, पैतृक आधार नहीं है, वो अरबपति लोग हैं। बताइए आप, तो ये विपक्ष का क्या कौन जनता जानती नहीं है क्या? दूसरा, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप तो झांसी को अच्छी तरह जानते हैं अवस्थी जी, और आप अच्छे पत्रकारों में गिने जाते हैं। और मैंने देखा है कि आप अभी तक कोई बड़े बड़े जो चैनल हैं उसमें भी सत्यता नहीं, लेकिन आप वास्तव में झांसी की सत्यता। वैसे एक दिन मैंने देखा था, इसमें वो जो इंक्रोचमेंट वगैरह हो रहा था, कई चीज़ें मैंने देखी। आपको तो मैं बरसों से जानता हूँ, आप इस मामले में वास्तव में सही पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झांसी में अभी जैसे मैंने सुना है लोग कि साहब विभागों में ये है वो है भ्रष्टाचार, तो इसलिए देखिए उसमें सांसद का बहुत बृहद क्षेत्र है, सांसद से हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन विधायकों का भी दायित्व है कि अपने आप में स्वयं सुधरें जी। हाँ, काम हो। और विधायक अभी सुधर नहीं रहे, मैं बिल्कुल सामने कहता हूँ उनके। तो मैं तो योगी तक से ये बात कहता हूँ जिस दिन आएंगे कि विधायकों को अपने में आचरण में लाना चाहिए। हम आपसे जो उम्मीद करते हैं वो हम खुद अमल करते कि नहीं करते? अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी उन पे हाथ रखें आप। मैं तो योगी जी जिस दिन आएंगे नहीं, वहाँ के विधायकों के बारे में बताऊंगा कि किस भ्रष्टाचारी के ऊपर तुम्हारा हाथ है। अनुराग शर्मा की बात करते हैं तो उस पर कभी
कई पीढ़ियों से उसके परिवार के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अनुराग शर्मा जी के परिवार पर अब तक करप्शन का कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है जिसको लेके जनता उनसे परेशान रहती है। हालांकि इस क्रम को अभी हम आगे और बढ़ाएंगे, झांसी की जनता से और जानेंगे कि कहां कहां पर काम बाकी है और कितना काम अभी अनुराग शर्मा ने कराया है। कुलदीप जेमिनी न्यूज़ झांसी।